जनाब पार्ट 3 उसी का है, सेम वहीं से हम क्लास को कर रहे हैं जनाब। तो इसके ये है कि अगर किसी भाई ने इससे पहली वीडियो देख चुके हैं आप तो ठीक है, नहीं तो पहले स्टेप 2 पार्ट है वो आप देख लें, फिर ये देख सकते हैं, फिर आपको समझ आएगी इसकी। जी जनाब आगे। सर जी ये सारे प्योर डीसी बनाते ਹੁਣ ਇੱਥੇ AC 310 ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ AC ਕਿਦਾਂ भाई ये स्विचिंग होगी ना, ਇਹ ਸਵਿਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਧਰ DC ਅਸੀਂ 310 ਕੀਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ 310 ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਵਿਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਿਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ 310 ਹੈ AC सर ये विचों गुजर के इतने लग गया नेगेटिव। हाँ जी देखो आपके पास ये एक वायर है, ये देखो ऐसे जी है? सर यहाँ पे इसमें आपको बताने लगा हूं, ये देखो ये कोई लाइट चल रही है यहाँ पे, वो है डीसी इसको अब तस्वर कर लो। ठीक है सर। यहाँ से आपने काट के जी इसके ऊपर कोई ट्रांजिस्टर लगा दिया या कोई आप यहाँ पे इसके बटन लगा ले, सादा छोले ट्रांजिस्टर, उसको आप 1 सेकंड में 50 दफा ऐसे बंद करोगे चलाओगे 50 दफा जी 50 स्विचिंग हो गई तो वहां पे हर्ट्ज 50 हो गया उसके, हो गए बस हो गए ये चीज है। हाँ ये भी यही है ना, इसने जितनी दफा यहाँ पे इसके इस पे ना असल मेन चीज ये है कि इससे ना ये देखो ये लगा हुआ इसका पूरा SMPS सर्किट, ये पूरा इसकी ना यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग जैसे ये देखो ये वाला यहाँ से पहले ना यहाँ से सर्किट यहाँ से आता है, वोल्टेज आते हैं जी तो इससे पीडीसी से गुजरते हैं, गुजर के सारा सर्किट ऑन हो गया, सर्किट ऑन हो गया हो गया जी सर चल पड़ा। चल पड़ा तो जब ये चल पड़ता है ओके, अगर फॉल्टी ना हो सर्किट सही चलता है तो कुछ टाइम के बाद इसमें रिले जो है इसके आगे यहाँ से पास कर देती, क्रॉस हो जाती है। उसके बाद इसको बेशक आप निकाल भी तो रिले रहेगी ना तो ये भी यही सर्कल है, इसमें भी कोई नायाब चीज नहीं है, यही है। यहाँ से जब पहला झटका इसको आता है ना तो एक सर्कल चल पाता है वोल्टेज का, चल गया बस वही चलता रहता है, वो हमें रहता है। हाँ हाँ इसी तरह जो ये है यही स्विच ऑन होता है पहली दफा ही झटके में, ठीक है सर। तो फिर सर्कल ऐसे चलता रहता है, ट्रांसफर ऑन इसको स्विचिंग कराता रहता है, चलता रहता है। ठीक है सर। सर ये जो स्विचिंग आईसी है ये पॉजिटिव पे क्यों नहीं लगा सकते, नेगेटिव पे यहाँ क्यों लगी? नेगेटिव पे इसलिए लगी है क्योंकि पॉजिटिव पे ये जा रहा है, वोल्टेज इधर से जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक हो गया सर। एक और सवाल, ये तो पूरा होने दो भाई। ठीक है सर। पॉजिटिव पे जा रहा है यहाँ पे, तो पॉजिटिव जो होता है वो मैंने आपको पहले उस दिन एक बात बताई थी कि जो भी चीज है ये देखो ये हमारी एक चीज है ना, ये क्या बन गया जी, ये क्या है जी मौलवी साहब? बना तो ले सर, बन गया मौलवी, बैटरी बना रहे हैं मौलवी दी गल्लां जी भी मैं बैटरी के सामान बक्सा बनाउण लगे तो मोटर दा लस्सी ला के चुकन वास्ते मोटर कपड़े चक ले आवे जिद तू आप ही विच बैठ के चला जा। मौलवी ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ क्यों करदा तू बच्चों दी, मैंने तेरी अज ते नहीं समझ आई, तू सियाना बना बंदा यार, समझ आ गई जी सर। अब यहाँ पे अगर ये देखो मैंने एक चीज उस दिन आपको छोटी सी बताई थी, बड़ी काम की चीज थी, मेरी तरफ से तो बड़ी काम की थी कि अब आपने इसको फॉलो करना है, दूसरे को नहीं करना। जी सर ऐसे ही है जी सर। तो चीज को चलने के लिए प्रोटॉन जरूरी है मेरा भाई, ठीक है सर। तो प्रोटॉन जरूरी है, अगर प्रोटॉन को ब्रेक करेंगे ना, यहां से प्रोटॉन ब्रेक होगा जी सर, तो ये फंक्शन जो है ये काम नहीं करेगा। यहां से प्रोटॉन इस पे प्रोटॉन निकल के डायरेक्ट आ रहा है, प्रोटॉन डायरेक्ट है, यहाँ पे प्रोटॉन आ रहा है इसको, ठीक है सर। और यहां से जब ब्रेक होता तो साइकिल फिर बनेगा ना इसका, ब्रेक इसको ब्रेक का साइकिल बनेगा। अगर हम इसको साइकिल ब्रेक करेंगे तो यहां से साइकिल तो नहीं ना बन सकता, फिर नहीं बने ठीक, साइकिल बन नहीं सकता प्रोटॉन को हम ब्रेक कर ही नहीं हाँ सकते। ठीक है सर, वो तो हमारे पास एक चीज है, सोर्स है, मेन चीज ही वो है, अगर उसको ही हमने रोक दिया फिर आगे क्या करोगे? ठीक हो, कुछ नहीं कर सकते। ठीक, समझ आ गई बात की मौलवी साहब? जी सर। हाँ जी अगली और क्या पूछ रहे थे, कोई पूछो पूछो पूछो, चलो आपके ये बात पूछ रहे, किसी इल्म किसी के इजाफा हो रहा यार, पूछो यार सवाल। हाँ जी आप क्या पूछ रहे थे, बोलो 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 बोलो, क्या पूछ रहे थे उस वक्त? सर जी मैंने यही पूछा था कि यहाँ से तो हमारी डीसी जा रही है लेकिन स्विचिंग आईसी की वजह से हमारी आगे। हाँ जी जितनी दफा कट हो रहा है भाई, असल में ना ये ऐसे ऐसे आ रहा है,
आगे से ब्रेक हो रही है, पीछे होती तो ये काम इसने छोड़ देना, आगे हो रही ब्रेक, आगे वापसी पे ब्रेक है। ठीक होता है। आगे को और चीज जी इसके गाने में बता दो, ये पूछ लेगा। आवाज आ रही है। हाँ जी आप सर यहाँ तो एसी जो करंट बन रहा है हमारा, इससे हमारे बैक कैपेसिटर को तो कोई नुकसान कहाँ एसी बन रहा है यार करंट? भाई ये एसी नहीं बन रहा। असूल आप अगर चेक करोगे तो एसी में होगा, लेकिन इसकी अगर इसकी थ्योरी समझोगे एसी नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है ऐसे। हाँ ये ब्रेक है, ठीक है सर। ये स्विच ऐसे ऐसे है, एसी नहीं मारा, रुक रुक के आ रहा है, स्विच मूड है ये, ठीक। एसी नहीं है, स्विच मूड है असल में। एसी नहीं, अगर आप एसी में होगे ये नहीं एसी होगा। नहीं हाँ जी सर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हम बना रहे हैं आईसी की वजह से, आईसी की वजह से बार 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 ऐसे ब्रेक। असल में ना ये इस तरह नहीं इसको रोक रहा, ये इधर को आने को रोक, ऐसे रोक रहा है, बार 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 ऐसे ऐसे स्विच कर रहा है, स्विच कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। ये यहाँ पे एसी नहीं होगा आपको, ये आप बोलोगे ना यहाँ पे एसी है, असल में ये यहाँ पे स्विचिंग हो रही है, स्विच उतनी दफा हो रहा है। ठीक है। हाँ जी ठीक है। इसीलिए चेक नहीं होता ये। जैसे वह स्टैंड पे आपको चेक कराया था, वो सर्कल घूम के वो दे रही थी, ये वही निजाम है सारे। आगे समझ जी सर। और को क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? आप जी 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 वो सप्लाई भी लाओ यार, दिखा दें इनको, दिखाओ दिखाओ। भाई इस तरह काम कोई नहीं कराता, ये हकीकत बात है। एक पता क्या, आप मुझसे पूछ रहे, हाँ जी आप सप्लाई ढूंढोगे, वो यार सामने पे, ओ भाईजान वो उठाए डब्बी छोटी, वो पड़ी है। हाँ जी ले आओ, ये क्या इसमें है? जब उस्ताद साहब के इम्तिहान है जी, उस्ताद जी ये तार किधर लगेगी बताओ, ये कौन सी कहाँ कहाँ लगेगी बताओ। सर ये वाली आपकी ग्राउंड के साथ लगेगी, डीसी ग्राउंड कहीं ठीक लगा हो गया। सकते हैं। ये आपकी ये देखो छोड़ दो, ये कहाँ लगेगी? सर ये ग्राउंड इसके साथ लग लगेगी। गई। ये वाली इसके साथ लगेगी, ये देखो जी, इधर लगेगी। बेशक इसको आप यहां से, ये उस वक्त कंडीशन में है जब आपका ये आईसी चॉपर ठीक होना चाहिए। आईसी ब्लास्ट हो जाता है, नहीं मिलता मार्केट से, कोई ऐसा सिलसिला हो ही जाता ना, ये ले लेनी है सप्लाई, आम मिलती है ये चॉपर सप्लाई, ये स्विच मूड। इसको आपने बिल्कुल एंड पे स्लो कर लेना, इसको बिल्कुल लो। ठीक है। इसको आप चेक कहाँ करना है, इस पे हर पीसीबी फर्क है। ये उस जगह चेक होगी ये लगी हुई कि जहां पे आपके आगे रेगुलेटर, फिर एक दफा इसकी मैं कर दूंगा दोबारा, रेगुलेटर नहीं है। अगर आप ये यहाँ पे सप्लाई लगाओगे, आप बात बड़ी काम की है, ये तवज्जो वाली बात है, इसको तवज्जो मौलवी साहब। ये देखो यहाँ पे, ये तो आपका लग गया, बेशक यहाँ पे लगा लो इसको, यहाँ पे लग गया, ये यहाँ पे लग गया, लग गया लग गया सर, अब यहाँ पे आपने बिल्कुल स्लो कर दिए वोल्टेज, कर दिया। इसको आराम से बड़ा इतना सुकून से पता ना चले। यहां पे अब यहाँ पे इसके ना आप चेक करोगे मौलवी साहब, यहाँ पे वोल्टेज आपने यहाँ पे चेक करने ना 5, जी सर। यहाँ पे चेक करने ना जी सर। यहाँ पे देखोगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मौलवी साहब यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो किट हो जाएगी तबाह, ठीक है। हाँ मौलवी साहब देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज तो किट तबाह, कैसी बात है? तो इसलिए तबाह होगी ना, वोल्टेज यहाँ पे देखनी है ना, इस पे नहीं चेक करने वोल्टेज जी। अगर पीछे से 15 भी कर दिए आपने ऐसे करके, ठीक है, तो 20 भी कर दिए, 25 भी कर दिए, तो यहाँ पे 5 ही रहेंगे, 5, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे चेक वहां पे करनी है इसको। इसका रूल ये है, असल रूल इसमें, असल रूल ये होता है चेकिंग का। असल रूल जो मैं आपको बताने लगा, इसकी टेस्टिंग रूल क्या है ना। आप इसको लगा के, ये बड़ी काम की बात बताने लगा हूं, काम का निचोड़ बताने लगा हूं, ये आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, हकीकत है। अपनी ये नहीं कोई तारीफ कर रहा, कोई भी बताएगा। ठीक सर। इसको बिल्कुल स्लो कर लेना जी सर। इसको यहां से भी नहीं चेक करना। अब इसको यहां से आप चेक नहीं कर सकते, इसको यहां से भी चेक नहीं कर सकते। हो सकता है कि यहां पे वोल्टेज 20 हो जाए, ये 15 ही देगा आपको, 15 से कम रहेगा। इसमें 2 तरीकेकार हैं, एक तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा हाजिर होना चाहिए ये काम करने के लिए। जब यहां पे
इस पे यहाँ पे वोल्टेज इसके नहीं चेक कर सकते और ना ही यहाँ पे चेक। अगर यहाँ पे पीछे से 18 कर दिए तब भी 15 होंगे। 15 तो आपने यहाँ पे इसके मीटर लगा लेना है, इसके जैनर पे, जनरल। या जैनर को उतार लेना है। ठीक है सर। 2 कंडीशन, या उतार लेना है, नहीं उतारना तो कोई कंडीशन नहीं। यहाँ पे आपको मीटर लगा लेना है ऐसे। तो इसको हल्का 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 ट्यून करना शुरू कर देना है, बड़े ही प्यार से। जब जाके आपके यहाँ पे बड़ी एहतियात से करना है, 14 वोल्टेज से मतलब 15 वोल्टेज से 1 पॉइंट कम रहे, 14 9 हो जाए या मतलब 15 से 1 पॉइंट कम रहे वोल्टेज, वहां छोड़ना है इसको। ठीक है, ठीक हो गया सर। अगर आपने वहां से घुमा दिया, ज्यादा कर दिया, यहाँ पे 16 18, यहाँ पे रहेंगे 15 ही। अगर किसी वजह से कोई ऐसा मसला हो गया तो उस पे होगा ये कि यहां से जो है ना वोल्टेज, यहां से वोल्टेज इसकी वजह से यहाँ पे हो जाए खराब। और यही जो है जैनर लगा हुआ लाइन पे लगा हुआ, तो यहाँ पे भी इस पे भी ये काम करता है। ये जो आईसी लगा हुआ ना, ये वाला कौन सा लगा हुआ, ये कौन सा उस्ताद जी, मुझे नंबर नहीं याद। LM358 उस्ताद को पता होता नंबर, LM358। यहाँ पे भी कंट्रोल। अब ना ही आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इसको सेटिंग इसकी इस तरह करनी है। ये हर बंदा नहीं कर सकता। समझ कर लोगे आप? समझ आई मेरी बात? इंशाल्लाह कर। ये लगाने के लिए है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। ट्यून इसकी ट्यून करनी सेटिंग करनी पड़ेगी। ट्यून इसकी ट्यून करनी इधर हमें रिकवरी मिलेगी, मीटर में कितने वोल्ट आ हाँ। रहे हैं, हमने ऊपर नहीं जाने देना उसको। जब आप और ज्यादा करोगे तो आपके वोल्टेज बेशक 22 हो जाए जी, 25 हो जाए, 23 हो जाए, 20 हो जाए, यहाँ पे 15 ही रहेंगे क्योंकि जैनर लगा हुआ है ना। जाना लगा, इसलिए हमने पीछे जब से- ये जैनर का काम हुआ, हो सकता है कि जैनर कभी ये फट जाए, ब्लास्ट हो जाए, कुछ डायरेक्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसे जी। डिस्कनेक्ट मतलब डी वैल्यू हो जाए, खत्म कर दे, डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ये अगर आप उधर से 25 करके बैठे होंगे, अगले दिन कुछ ना तो ये उठ जाए। हो जाए, ठीक। अच्छा, पीछे हमने कितने वोल्ट रखने हैं? कहाँ पे? ये पीछे से इस सप्लाई से और निकालने हैं 5 वोल्ट। किस सप्लाई से? ये अगर हम लगाते हैं, अगर हमारा मसला है इससे। मौली साहब अभी ने उस्ताद ने बताया तो है, नहीं आसना, मैं तो अंदाज है तो यार इसको आपने बिल्कुल डाउन कर लेना। इसको हो गया जी। ये दोनों वायरें, एक यहाँ पे लगा ली, एक यहाँ पे लग गई। लग गई। तो जब ये ऑन करोगे, हो सकता है यहाँ 8-10 वोल्ट ही दे, तो इसको घुमा के वेरिएबल इसको पेज कर, इसको आस्ता आस्ता आपने घुमाना है इसको। जब ये घुमाओगे ना आस्ता, इधर 15 हो जाए हम छोड़ दें बस। ये बात है। आगे समझिए, बस आगे मौलवी पागल नहीं आगे पागल हो जाता मौलवी थोड़ा जा। ऐसे ये इसको ऐसे नहीं घुमाना। ये देखो, इसको मूव करने का तरीका बड़े तरीके से आती है, पता है ना? पोटेशियम है ना ये, मुझे नहीं पता यार, मैं तो इतना पोटेशियम वेरिएबल कंट्रोलर, पोटाशियम। पोटेशियम नहीं ये देखो, ये देखो ऐसे, ये ऐसे बड़े ही प्यार हाँ से। जी, ओके जी, ये ले। हाँ जी, ये समझ आ गई बात की, कवर हो गया कुछ ना कुछ आपका भी। जी भाई, जी हाँ उस्ताद जी। आपका जी जी ओके सर। जी सर। ठीक हो गया। तो ये चीज है। अब इसके अगला काम, इससे अगला काम, इसके बाद अब इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ किस तरह जाती है। जी सर। ठीक है, चापर से आगे। तो अब ये हम कितनी वीडियो बन गई ये वाली? तीसरी वीडियो पार्ट 3 हमारा हो गया मौलवी साहब। तैयार हो गया, मुकम्मल हो गया, तैयार हो गया, तैयार हो गया। तैयार हो गया। मौलवी साहब ने बोला तैयार। देखो, इसके बाद हम सीखो। करेंगे पार्ट 4 पार्ट। ठीक है जी। आ- अब कौन सा पार्ट पेश करना है मौलवी साहब आपने? पार्ट 4। पार्ट 4 पेश करना है मौलवी साहब ने। इसके बाद अब ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है, रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं, उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है, तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है,
आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल, तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वही वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें, खुदा हाफिज।